क्या आपको पता है कि कोई व्यक्ति सफल क्यों होता है और कोई व्यक्ति असफल क्यों होता है? सिर्फ ज्ञान एकत्रित करने से हमारी सफलता बढ़ती नहीं है। कोई व्यक्ति सफल होने के पीछे उसकी ज्ञान की समझ होना ही सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ज्ञान की समझ क्या है और ज्ञान की समझ अपने जीवन में कैसे बढ़ाए। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो भी बात करेंगे हम वह अध्यात्म व्यवहारिक प्लस आपकी ज्ञान की समझ अनुसार करेंगे। यह जो ज्ञान की समझ है वह आपके गुण ही आपके कर्मों को निखारते हैं। आपके गुण ही आपके कर्मों को निखारता है। गुण मतलब आपकी स्किल। आपकी जो स्किल है, आपके अंदर जो जन्मता स्किल आई है, वही आपको कर्म को शार्प करेगी। वही कर्मों को शार्प करेगी आपकी, और वही सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगी। आपके अंदर की स्किल वही ज्ञान की समझ है। दूसरी बात, क्या सोचा जाना चाहिए की जगह हमको कैसे सोचा जाना चाहिए इस पर विचार करना पड़ेगा। हम हर बार क्या सोचा जाना चाहिए, सब लोग बताते हैं कि क्या सोचा जाना चाहिए, ऐसा सोचा ऐसा सोचना चाहिए, वैसा सोचना चाहिए, लेकिन कैसे सोचना चाहिए यह बात हमको कभी बताई नहीं गई। तो हम प्रत्येक क्षण में कैसे सोचा जाना चाहिए इस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे सोचा जाना चाहिए, बल्कि इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए इस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, कर्म जो है वह ज्ञान की अभिव्यक्ति है जो अपने जीवन में समाविष्ट होती है। आप जब भी कर्म करेंगे तो आपकी ज्ञान की अभिव्यक्ति दिखेगी। लोग आपकी कर्म की प्रशंसा करेंगे लेकिन आपकी ज्ञान की प्रशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म जो है ज्ञान की अभिव्यक्ति है। दिस इज द रिफ्लेक्शन। इसलिए हर बार कर्म की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा नहीं होती। इसलिए ज्ञान की चर्चा होना जरूरी है, कर्म की नहीं। ज्ञान की जब चर्चा होगी तब आपको सही कर्म कौन सा करना पड़ेगा यह समझ में आएगा। चौथी बात हम समझेंगे कि ज्ञान की उपलब्धि विश्लेषण से नहीं आएगी, यह समग्रता का ज्ञान से ज्ञान की उपलब्धि आएगी। आप हर बार यही सोचते हो कि हम ज्ञान का विश्लेषण करें, मतलब हमको हर एक बार यही समझाया गया है कि ज्ञान का विश्लेषण करना चाहिए, नॉलेज का एनालिसिस करना चाहिए। नहीं, नॉलेज का एनालिसिस नहीं करना चाहिए, समग्रता का ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। हमको सब्जेक्ट बांटे गए हैं, इकोनॉमिक्स, साइंस, जियोग्राफी, इन सबको मिलाकर इन सबको मिलाकर हमको ज्ञान एकत्रित करना पड़ेगा। इसे कहते हैं समग्रता का ज्ञान उपलब्ध होना। तो समग्रता का ज्ञान जब उपलब्ध होगा आपको, तब आपकी अस्तित्व की चेतना और समझने की कॉन्शियसनेस यह बढ़ेगा। अस्तित्व की चेतना और समझने का कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, तब आपको ज्ञान की उपलब्धि भी होगी और विश्लेषण भी होगा। हम जब भी बात करते हैं तब हम कर्म की बात करते हैं, जिन्हें कि हम सोचने की बात कभी नहीं करते, ज्ञान की बात हम कभी नहीं करते। तो सबसे पहले हम ज्ञान के ऊपर फोकस करना चाहिए। ज्ञान कैसा है, जो भी आज हुआ है वो कर्म से तो हुआ है, लेकिन कर्म अभिव्यक्ति है। सबको जो दिखा है वो कर्म दिखा है, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं दिखा है। ज्ञान किसी को नहीं दिखा है, तो हमको जब भी चर्चा करनी पड़ेगी तो हम ज्ञान की चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखना कि आप ज्ञान के प्रति
आप क्या समझते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।